हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर यहाँ पे देख लेना। मैं वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे रहा हूँ। फिलहाल की जो सिचुएशन है उसमें ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आज के दिन का जो पहला ठीक है जो वीडियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड था? यस, यस्टरडे नाइट जो हम लोगों को अमेरिका एंड रशिया की जो मीटिंग देखने को मिली थी, और वी कैन से पुतिन एंड ट्रम्प की जो मीटिंग देखने को मिली, ठीक है, उसी का आउटकम निकल कर आएगा। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, खराब हुआ, एवरेज हुआ, हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड सारी बातचीत इसी एक वीडियो में आप लोगों को सुनने को देखने को मिलने वाले। कोई फिर और वीडियो आपको देखने की जरूरत है नहीं। एंड पूरा वीडियो शेयर मार्केट को लेकर ही यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। बट उससे पहले हमें ये तो पता यहाँ पे होना चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी। जैसे कि आपको पता ही है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों थी। ठीक है, ट्रम्प मिले, पुतिन मिले, हमें क्या, तो आपको पता ही है ट्रम्प ने क्या वार्निंग दी थी कि अगर ये पीस टॉक या फिर पीस डील फेल होती है तो क्या करेंगे, एडिशनल टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा देंगे। तो इसीलिए इंडिया वाले भाई यहाँ पे फोकस बना के रखे हुए थे कि डील हुई या नहीं हुई। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपन, क्या हुआ क्या मतलब उस मीटिंग में। हम कह सकते हैं काफ़ी डिसेंट मीटिंग देखने को मिली, काफ़ी लंबी चौड़ी मीटिंग देखने को यहाँ पे मिली। एंड क्या डील हुई? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है नो। कोई भी हम लोगों को डील होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। एक्सपेक्टेड ही था, ठीक है, क्योंकि सामने वाले के डिमांड भी ऐसे यहाँ पे रहने वाले हैं कि मतलब हर किसी को पता ही था कि इसके होने के चांसेस लेस देन 1% थे। ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएंगे। देन एटलीस्ट सीज फायर तो हुआ क्या? सीज फायर मतलब क्या कि अभी के लिए युद्ध विराम कर लेते हैं, अभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। देन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई सीज फायर भी नहीं हुआ। ठीक है, कोई युद्ध विराम नहीं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि भाई रशिया यूक्रेन, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहेंगे। ठीक है, खास करके आप कह सकते हैं भाई रशिया ही ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन पे चल रहा है, यूक्रेन के ऊपर लगातार अटैक करते जा रहे हैं, उनके एरियाज कैप्चर करते जा रहे। तो कोई सीज फायर यहाँ पे नहीं हुआ यार, कोई सीज फायर नहीं हुआ। मतलब आप कह सकते हो नो नोबेल प्राइज। यस, जो नोबेल इनको यहाँ पे चाहिए था भाई, नोबेल पीस प्राइज चाहिए था ना कि वॉर रुकवा दी करके। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान को लेकर अगर बात करें, पाकिस्तान ने तो बोल दिया भाई कि हाँ हमारी जो वॉर है भाई वो तो ट्रम्प चाचा ने रुकवा दी। ठीक है, बट इंडिया की बात कर ले तो प्राइम मिनिस्टर जी ने सदन में रह के, संसद में रह के क्लियर कट बोल दिया कि किसी थर्ड पार्टी ने हमारी वॉर नहीं रुकवाई है। तो इनका तो नोबेल पीस प्राइज वहाँ पे चला गया। ठीक है, अगर मोदी जी बोल देते तो भाई इनका रास्ता काफ़ी क्लियर हो जाता। सेम चीज़ बात करें तो ये रशिया यूक्रेन के लेकर भी यही होप चल रही है उनको कि भाई वॉर रुकवा दी तो नोबेल पीस प्राइज़ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या कि कोई डील नहीं हुई, कोई सीज फायर नहीं हुआ, मतलब कोई नोबेल पीस प्राइज़ भी ट्रम्प को यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब आप बोले कि व्हाट्स रॉन्ग, मतलब क्या क्या गलत क्या हो गया ऐसा, मतलब क्यों नहीं हो पाई डील। तो देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो ये वॉर हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, ये रशिया आप देख सकते हैं, रशिया काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और ये यूक्रेन है। ठीक है, अब ये वॉर 3-3.5 साल हो गया। ठीक है, इतने सारे मतलब फाइनेंशियल लॉसेस, इतने ज़्यादा सैंक्शंस, और ये सारी चीज़ें तो चलो एक साइड के किनारे रख देते, इतनी सारी जीवित हानि हो जाती, इतने लोग मारे जाते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ करके रशिया ने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, तो ये वाला जो एरिया है यूक्रेन का, आप ऑलमोस्ट ये वाला एरिया कह सकते हो, अब ये रशिया के कब्जे में आ चुका है। यस, ये वाला एरिया इतना। तो आपको लगता है कि रशिया यहाँ पे एक झटके में ये एरिया छोड़ देगा इतना मेहनत करने के बाद? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, रशिया ने, मतलब पुतिन ने ये कहा कि मैं वॉर रोकने के लिए रेडी हूँ, बट उन्होंने क्या बोला कि भाई मुझे 50% यूक्रेन चाहिए। ठीक है, 50% यूक्रेन चाहिए तो ही वो बात कीजिए कि वॉर को यहाँ पे रोक लेते हैं। ठीक है, डील को साइन कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ऑब्वियसली भाई ट्रम्प तो ये तो चीज़ एक्सेप्ट तो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जेलेंस्की ने भी पहले बात ये बोल के रखी हुई थी। जेलेंस्की ने क्या बोला था कि हम सिर्फ एक ही कंडीशन मानेंगे। कौन सी कंडीशन? कि रशिया ने जो हमारा एरिया कैप्चर किया है ये हमें वापस दे दे। ठीक है, और उनके सोल्जर वापस चले जाए तो फिर हम लोग पीस डील की बात करेंगे। अरे भाई वो डोमिनेंट पोजीशन पे, वो ये एरिया छोड़ो तो तुम्हारा ये एरिया भी लेने वाले हैं। ठीक है, अल्टीमेटली हुआ क्या दोस्तों, तो जैसे कि पुतिन ने बोला कि 50% यूक्रेन दे दो, वॉर रुक जाएगी। ट्रम्प ये कर नहीं सकते, जेलेंस्की भी एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। तो ठीक है, रशिया बोल दिया कि भाई ठीक है हम खुद से कैप्चर यहाँ पे कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, वॉर यहाँ पे जारी रहेगी। अब आप सोचोगे व्हाट नेक्स्ट, अब आगे यहाँ पे क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रम्प ने एक बात बोल दी। कौन सी? हाँ, सबसे पहले तो एक अच्छी बात कि कल मतलब यस्टरडे ट्रम्प काफ़ी अच्छे बच्चे की तरह हम लोग को देखने को मिल गए। ठीक है, वरना एक अलग लेवल के ही
अलग लेवल का ही एटीट्यूड रहता है, या फिर आप बॉडी लैंग्वेज कह सकते हो, डोमिनेंट पोजीशन का बॉडी लैंग्वेज। कल एकदम शांत थे, ठीक है, हम सभी लोगों ने देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, ठीक है। सो ट्रंप की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो ट्रंप ने यहाँ पे कह दिया कि जल्दी वापस मिलेंगे, यस। तो सडनली यहाँ पे पुतिन ने एक बात बोल दी, और वो भी इंग्लिश में बोल दी। पुतिन इंग्लिश में बात नहीं करते, ठीक है, बट फिर भी उन्होंने बोल दी, क्या बोल दिया, मॉस्को, मतलब यस रशिया में मिलेंगे। अभी अब अगर आपको मिलना है, अब अलास्का की बात कर ले, हम आपके धरती पे आए थे, ठीक है। अब अगर आगे की मीटिंग यहाँ पे करनी है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, रशिया आना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रंप एकदम ही शॉक हो गए, जो ये इन्विटेशन पुतिन ने इतना क्विकली यहाँ पे दे दिया कि मतलब वो टोटली लग रहा है कि अनप्रिपेयर्ड थे, ठीक है। तो ट्रंप एकदम हक्का बक्का हो गए, ठीक है, कि मुझे शायद से अलाउ नहीं करेंगे, नेटो वीटो, ऐसा इधर उधर की बातें यहाँ पे करने लगे। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गई, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई डील यहाँ पे हुई नहीं। एंड नेक्स्ट टाइम पुतिन ने कहा कि अगर मीटिंग करनी है तो आपको रशिया आना पड़ेगा, मॉस्को यहाँ पे आना पड़ेगा, तब जाके आगे की बातचीत करेंगे। अब आगे की बातचीत में ट्रंप रहेंगे, पुतिन रहेंगे, ज़ेलेंस्की भी रहेंगे, ठीक है, या नहीं रहेंगे वो बात की बात है। ऑब्वियसली ज़ेलेंस्की तो रशिया तो जा नहीं सकते भाई, ठीक है, बट फिर भी ये इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली है। अब आ जाते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात के ऊपर, ठीक है। डील तो कुछ हुई नहीं, सीज फायर तो कुछ हुआ नहीं, नोबेल पीस प्राइज के सपने तो चूर चूर हो गए। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम अगेन जो ट्रंप चाचा ने वार्निंग दी थी, भाई क्या करेंगे अगर ये डील फेल हो गई, ठीक है, यहाँ पे तो क्या करेंगे, एडिशनल टैरिफ इंडिया वालों तैयार रहो, ठीक है। तो क्या अब इंडिया के ऊपर टैरिफ लगेगा, ठीक है, बस हर कोई इसी सवाल का अब जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग को देखने को मिल गई, तो ट्रंप को कुछ सवाल पूछे गए इसी पॉइंट को लेकर कि डील तो हुई नहीं, ठीक है, वॉर तो जारी रहेगी, तो क्या अब आप इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाओगे। तो ट्रंप ने क्या बोला, देखो, मे बी आई वोंट हैव टू डू इट। व्हाट डज इट मीन, इसका अर्थ क्या होता है कि शायद से, मतलब उन्होंने कहा कि क्या आप इंडिया के ऊपर अभी और 25% वो पेनल्टी एडिशनल टैरिफ आपने जो बात बोली थी, क्योंकि वो रशिया का ऑयल खरीदते ना, आप करोगे। तो ट्रंप ने बोला कि शायद से मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है, ये ट्रंप ने बोला। मे बी बोला है भाई, ठीक है, ये मे बी इनका कब बदल जाए सीरियसली ये ट्रंप ही जाने, ठीक है। तो ये बात उन्होंने यहाँ पे बोली है। एंड उसके बाद भाई ट्रंप ने अपने साइड से ही एक बहुत बड़ी झूठी बात बोल दी, ठीक है, अपने साइड से। कौन सी बात बोल दी, ऑन रिकॉर्ड बात है दोस्तों, ये कोई मैं अपने मन से सोर्सेज से बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्रंप ने क्या बोल दिया, ट्रंप होल्ड ऑफ सेकेंडरी सैंक्शन फॉर चाइना, ठीक है। एंड ये भी क्लेम कर रहे हैं, क्या क्लेम कर रहे हैं, ट्रंप ने क्लेम किया है कि इंडिया नो लॉन्गर बाइंग रशियन ऑयल। मतलब ट्रंप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों को, ये ट्रंप ने क्लेम किया है कि भाई इंडिया क्या कर रहा है, बैकफुट पे जा चुका है, ठीक है। कैसे कि अब वो रशिया का ऑयल नहीं खरीद रहा है, तो इसीलिए शायद से मैं क्या करूँगा, इंडिया के ऊपर टैरिफ नहीं लगाऊंगा। पहले तो ये बताओ भाई ये हुआ कब। मैंने तो इतने सारे सरकार के मतलब जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो होते हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, पूरा चेक करके देख लिया भाई, किधर भी ऐसा सरकार ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि हम यहाँ पे रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहे या फिर कम खरीद रहे। इनफैक्ट आपको बताना चाहूँगा, अगस्त मंथ जो 50% मंथ ये खत्म हो चुका है, हमने तो रशिया से और ज़्यादा ऑयल खरीद लिया है रैदर देन ईरान, ठीक है। तो ये ट्रंप ने खुद के ही मतलब बोलते ना, खुद से ये बोल दिया है, ठीक है, कि क्या क्लेम कर दिया कि भाई इंडिया अब रशिया से ऑयल यहाँ पे नहीं खरीद रहा है करके। तो आप देख सकते हो ये खुद ही अपना अपना स्टेटमेंट यहाँ पे देते रहते हैं और फिर बाद में यू टर्न देते रहते हैं। इसीलिए उन्होंने बोला कि शायद से अब मैं क्या करूँगा, नहीं करूँगा, इंडिया के ऊपर टैरिफ नहीं लगाऊंगा। इस प्रकार की बातें, मतलब अगर मगर शायद एंड झूठी चीज़ें ओपनली यहाँ पे बोल रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब अनसर्टिनिटी इन्होंने छोड़कर रखी हुई है। ऑब्वियसली कोई ट्रंप के शब्दों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, सीरियसली पता नहीं भाई पीछे कोई तो अनाउंसमेंट कर दे कि नहीं नहीं भाई मैं तो टैरिफ लगाऊंगा, या फिर बोलेंगे कि मैंने ऐसा कब बोला, क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। तो ट्रंप के ऊपर तो किसी का भरोसा है नहीं भाई, होने के लिए कभी भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। सो इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों, ये जो सारा ड्रामा जो हम लोग को कल से देखने को यहाँ पे मिल रहा था, आउटकम क्या निकला, यस कोई डील हुई नहीं, कोई टॉक हुई नहीं, कोई सीज फायर हुआ नहीं, नोबेल पीस प्राइज तो भूलिए यहाँ पे जाओ। एंड टैरिफ को लेकर अगर बात करें, इंडिया के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगेगा, अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो ट्रंप ने अभी तक फिलहाल तो यहाँ पे नहीं दिया है। और जो भी स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पे दिया है वो अगर मगर की बात करके ही दिया और झूठे स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं कि इंडिया रशिया से ऑयल अभी नहीं खरीद रहा है, तो शायद से मैं अब टैरिफ यहाँ पे एडिशनल वाला ना लगाओ। लेट्स सी अब एग्जैक्टली क्या होता है। अभी ट्रंप ने इस प्रकार की बातें की है, अब इंडिया भी शायद से, इंडियन गवर्नमेंट भी हो सकता है कि भाई इस सवाल का यहाँ पे जवाब दे कि भाई ऐसा तो हम लोगों ने कुछ यहाँ पे किया नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट लेकर यहाँ पे आ जाए, ठीक है। फिर ये देखने वाली बात होगी कि उसके बाद ट्रंप का एक्शन यहाँ पे
क्या होता है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। मंडे के दिन मार्केट कैसा चलने वाला है भाई, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। सो आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड उसी के साथ साथ जो चैनल है उसको भी यहाँ पे विजिट करना भाई, ठीक है। जो नया वीडियो यहाँ पे आ चुका है उसको देखना, या फिर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ही अभी आपको वीडियो देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। यस, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है, और उस वीडियो को स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।